वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में आपने इस बात पे हमने चर्चा की कि क्या इंसान डिग्रेड किया जा रहा है या नहीं, और हम इस तरफ आपको ले जाना चाहते थे कि हाँ, इंसान का जो रियल कैरेक्टर है उसके हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, और उसका जो मेजर वजह है वो ये है कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के आधार पर रख दिया गया है। तो सवाल यह आता है कि जब इंसान को पता है कि इसको फंक्शन के आधार पर किया जा रहा है और वो हर दिन डिग्रेड हो रहा है, तो आखिर वो रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है कि वो डिग्रेडेड हो रहा है। इस रियलाइजेशन को हम कैसे वापस ला सकते हैं, हम कैसे रियलाइज करा सकते हैं इंसानों को कि देखो, आपकी डिग्निटी पे बहुत बड़ा चोट पहुंचाया जा रहा है और आप उसके हिसाब से अपने आप को, जो आपको करना चाहिए, आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, आप उसको बहुत हद तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। ये हम कैसे कर सकते हैं और आखिर उसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर वो क्यों अपने आप को रियलाइज नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मेरा नाम है प्रशांत कुमार। इसका मेजर वजह यह है कि आजकल जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उसको हमने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। तो सपोज करिए, अगर एक रोल की हम बात करें तो रिसेंटली हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पे क्या बात है कि हमने उस दिन सेलिब्रेट तो किया, रादर देन हमने जो उसके इश्यूज हैं हमने उसको एड्रेस नहीं किया। बस हमने उस पर्टिकुलर रोल के साथ एक इमोशन को ऐड किया और उस इमोशन को हम बार बार ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या अगर हम सिर्फ उस एक दिन को हटा के 364 दिन जो इश्यूज मदर फेस करती हैं, क्या हमने उसमें से किसी भी एक चीज को एड्रेस करने की कोशिश की? क्या हमने इस बात को एड्रेस करने की कोशिश की कि आखिर क्यों माँ सुबह इतने बजे उठकर ये तमाम सारे फंक्शन को फुलफिल करती है और उसके बाद जो उसके इश्यूज आते हैं उसको हम किस तरह से एड्रेस कर पा रहे हैं? तो इन तमाम सारी चीजों को हटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, और जैसे ही हम किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करते हैं उस पर आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं। सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी जब हम नेशनलिज्म के मुद्दे की बात करते हैं। हम नेशन की जो आइडेंटिटी है उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं, पर उस आइडेंटिटी के साथ जो इश्यू चले आ रहे हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें कि इंडियन होना ये हमारे लिए प्राइड की बात है, लेकिन उसकी जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइड और उसके इमोशन के आधार पे बात करना शुरू करते हैं तो उसके साथ जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उससे अपने आप को पीछे हटा देते हैं। अब हम फिर क्या करेंगे, जो भी रिलीजियस टॉलरेंस चीजें आ रही हैं हम उन सवालों को छोड़ दे रहे हैं। जो कास्ट के आधार पे जो बातें हो रही हैं या जो इश्यूज आ रहे हैं हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। वुमेन के आधार पे जो इश्यूज आ रहे हैं हम उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। रीजन वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग जब दिल्ली आते हैं तो जिस तरह का उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उस सारी चीजों को हम बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को इतना ज्यादा हाइप कर देते हैं, उस पर हम इतना ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उस पर सवाल तक भी नहीं खड़ा कर पाते हैं। अब इसका एक और तरीका होता है कि ये क्यों हो पाता है और हम क्यों तमाम सारी चीजों को सिर्फ और उसके गिफ्ट, उसके एप्रिसिएशन तक ही सीमित कर देते हैं। अगर आपने कभी मैकडोनल्ड्स में गए हो और वहां पे मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो आपको एक साइड बोर्ड दिखेगा राइट साइड में, जहां पे आप ऑर्डर करते हैं वहां पे आपको बेस्ट या फिर जो बेहतर वहां के वर्कर्स रहे होंगे उसके नाम, उसने क्या क्या किया, क्या क्या परफॉर्मेंस किया, उसके आधार पर रख दिया जाता है। उसके साथ कुछ बोनस ऐड कर दिया जाएगा। तो सपोज करिए अगर उसकी सैलरी 15,000 है तो प्लस 1,000 का उसका बोनस कर दिया जाएगा, प्लस 2 कूपन दे दिए जाएंगे, प्लस कुछ कुछ चीजें और दे दी जाएंगी। या फिर हो सकता है कि महीने में एक दिन उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसमें उस व्यक्ति को सबसे आगे बैठाया जाए, उसका केक काटा जाए, और ये तमाम सारी चीजें कर दी गई हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सब ना केवल सिर्फ इंसानों के फंक्शन डिटरमाइन किए गए हैं, उसका अपना एक शेड्यूल बनाया गया है, उसका एक टारगेट है। अगर कोई भी इंसान उसको बहुत ही इफिशियंटली कर रहा है तो उसको हम ना सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके साथ हमने प्लस पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट भी लगा रखा है, यानी हम उसको कुछ बोनस दे रहे हैं। तो इंसान अपने तमाम सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। यही सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स के साथ भी देखने को मिलेंगी कि अगर कोई एक स्टूडेंट बीए में है या मास्टर्स में है, उसके साथ भी एक शेड्यूल लगा दिया गया। उसका अपना एक क्लास का स्ट्रक्चर है कि उसकी क्लास इतने बजे से शुरू होगी, इतने बजे तक चलेगी। उसका अपना एक शेड्यूल है। उसका शेड्यूल ये है कि आपका इस समय पे आपका इंटरनल एग्जाम होगा, आपका फाइनल एग्जाम होगा, फिर उसकी ग्रेडिंग होगी। जो अच्छा स्टूडेंट ग्रेड करके लाएगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसी ट्रैप में ही वो फलता रहता है। उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफ को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। यानी
जैसे हम देखते हैं कि जब हम घोड़े की रेस में ले जाते हैं, घोड़े को दौड़ाते हैं, तो उसके कान आंख के बगल में वो लगा देते हैं। फंक्शन, शेड्यूल और बोनस या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो इन तमाम सारी चीजों को एक तरफा ले जाने की कोशिश करता है, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के आधार पर ढालने की कोशिश करता है। तो क्या इन तमाम सारी चीजों के बीच में हम कुछ सोच सकते हैं? क्या ये ग्लोरिफिकेशन हम किसी भी एक फंक्शन का करना शुरू कर रहे हैं, क्या उसके बियॉन्ड हम सोच सकते हैं? ऐसे आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में एक सक्सेसफुल होने के लिए किस किस आइडेंटिटीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अगर जैसे करंट सिचुएशन को देखा जाए तो बीइंग एन आर्मी मैन इज बीइंग ग्लोरीफाइड। अगर आईएएस बनना आपके लिए ग्लोरिफिकेशन की बात है, लेकिन वहीं पे अगर कोई ये कहे कि नहीं मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो लोग उसको ऑलरेडी कुछ जो निगेटिव कोनोटेशंस है उसके हिसाब से समझना शुरू कर देते हैं। कोई अगर आज के जमाने में ये कहे कि नहीं वो मजदूर बनना चाहता है, तो उस पर लोग हंसेंगे। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच में इंसानों को रखा जा रहा है, तो वो ये बात सोच ही नहीं सकता है कि क्या इसके बियॉन्ड वो अपनी लाइफ को सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है। और जब तक वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है, उस शेड्यूल के, उस बोनसेस के, उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बेनिफिट्स के बियॉन्ड वो नहीं सोच पा रहा है, तो वो अपने मैन जो उसका सेल्फ कैलिबर है, जो सेल्फ रिशिंग है, वो उससे दूर रहेगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सोसाइटी में ना केवल फंक्शन को बनाया जा रहा है, उन फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल होता है। उस स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल को फुलफिल करने वाले के लिए आपके बोनसेज होते हैं, और ये तमाम चीजें जो नहीं कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट भी होता है। तो सपोज करिए आपके जो फंक्शन बनाए गए हैं आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दो तरीके से देखा जा सकता है। सपोज करिए कि अगर आपकी हेल्थ खराब है और आप उसकी वजह से फंक्शन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल, ये तमाम सारी चीजें, ताकि आप जितनी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस उस फंक्शन को कर पाए। दूसरे फंक्शन क्या होते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में आ जा रहे हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाएगा, एक अनदर टाइप का आपका इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। और अगर आप वो सब चीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा, और उसको प्रॉपर टोटल लॉस की तरह कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप उस सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस फंक्शन को नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही आप उस फंक्शन को नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए आप एकदम बेकार के हो गए हैं। तो इस तरह से तमाम सारी चीजों को शेड्यूल्स में हिसाब से ढाला जाता है, उसके इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा आपको और पुश किया जाएगा कि आप उसी फंक्शन बने रहें, और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट के तहत आपको साइडलाइन भी किया जाएगा। तो एक प्रॉपर वे बन रहा है जिसमें शायद ही ये पॉसिबिलिटी हो पाती है, और जो लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर, 1% से भी नहीं है। तो इन तमाम सारी चीजों में सोसाइटी केवल और केवल एक भेड़ चाल की तरह चल रहा है। यानी हम यूनिकनेस की तो बात कर रहे हैं, पर उस यूनिकनेस को हम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। हमने हर एक व्यक्ति के फंक्शन बना रखे हैं, और सारे लोगों की यूनिकनेस को किल करके, उसकी इमेजिनेशन कैलिबर को किल करके, उसके क्वेश्चनिंग पावर को खत्म करके, वंडर मिस्ट्री किसी की लाइफ से हटा करके सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को उस फंक्शन में स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ही वो शायद अपने ऊपर जो चीजें डिग्रेड हो रही हैं, इंसानियत जो हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो डिग्रेड हो रहे हैं, वो उस पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफीज।